राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। मैं जानता हूं कि आप हमारे वीडियो को थोड़ा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं ये वीडियो के बारे में कल ही आपको शाम को लाइव क्लासेज में बता दिया था। देखिए आज की वीडियो क्यों खास होने वाली है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लास 12 हिंदी 2025, मैंने 2025 क्यों लिखा है पहले ये ध्यान से समझिए। आप अभी 2024 में पढ़ रहे हो, पेपर आपका कब होगा? फरवरी में 2025 में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2025 लिखा है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि जो 2025 में 12 में जाएंगे उनके लिए नहीं भैया, तुम 2024 में पढ़ रहे हो ना, लेकिन पेपर तुमको 2025 में देना है, इसीलिए तुम्हारे लिए है। ठीक है, चलिए तो क्लास 12 हिंदी 2025, मात्र ये 12 टॉपिक पढ़ लो, 100 में 100 की गारंटी है। अब मैंने ये क्यों लिखा है? व्यू कमाने के लिए नहीं, अफवाह फैलाने के लिए नहीं, जो हकीकत है वो मैंने लिखा है। और आप कहोगे सर इतना गारंटी आप देते हो कि यही आएगा, 100% आएगा, तो इससे पहले मैं विश्वास कैसे करूं? अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर इतना कहते हैं कि आएगा ही आएगा, मैं विश्वास कैसे करूं? मेरा मन कहता है कि सर झूठ बोल रहे हैं, सर व्यू कमाने के लिए कह रहे हैं। तो भैया जब भी ये क्वेश्चन उठे ना आपके मन में, तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में चला जाया कीजिए और वहां पे अपने पिछले साल बच्चों की जो सफलता है, जो 95%, 93%, जो 92% तक लाए हैं, उनकी रिजल्ट देखिए आप। वो भी तो इसी चैनल से पढ़े हैं ना, वो भी मुझसे ही ना पढ़े हैं, और वो विश्वास के साथ पढ़े हैं, तो आपको भी विश्वास के साथ पढ़ना है। ठीक है, और भैया ना है तब कहना, ठीक है, अभी से मत कहो। पेपर दे के निकलोगे तो मुझे याद करोगे, याद रखना, अरे देवा सर ने बताया था, अरे आ तो गया है। मैं कह रहा हूं ना, हंसते हंसते आओगे पेपर देके। चलिए तो 12 टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल पढ़ने नहीं वाले, 12 टॉपिक पे आपको बताने वाला हूं कि हाँ इन 12 टॉपिक को ही सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप सिर्फ टॉपिक बताओगे, पढ़ाओगे कौन या पढ़ाओगे कब? तो मैं बता दूं, पढ़ाऊंगा मैं ही, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि कब से इनको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक निकल के आता है लेखक का साहित्य परिचय। जैसे आप क्लास 10 में जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें जीवन परिचय आपके पेपर में लिखने के लिए आया था, याद है, लेखक का भी और कवि का भी। उसी प्रकार क्लास 12वीं में लेखक का साहित्य परिचय लिखने के लिए आता है और कवि का भी। अब आप कहोगे सर जीवन परिचय तो जानते हैं, इस साहित्य परिचय क्या होता है? तो सेम जीवन परिचय जैसा होता है, इसमें पहले आपको इनके जीवन के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर साहित्य के बारे में लिखना पड़ेगा, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी रचना की, इन्होंने क्या रचनाओं में योगदान दिया, इन्होंने संसार के लिए क्या किया, भारत देश के लिए क्या किया, ये सब परिचय साहित्य परिचय में आ जाता है। समझ रहे हैं? चलिए अब लेखक का साहित्य परिचय आपके पेपर में 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। अब आपके बुक में कम से कम 6-7 लेखक हैं। अब आप बताइए 6-7 लेखकों का आप साहित्य परिचय तैयार कर लीजिएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो मैं बस आपको 3 बता रहा हूं, बस इन 3 को आपको तैयार करके जाना है। इन 3 को तैयार कर लोगे ना, 100% गारंटी देता हूं मैं, इसमें से एक आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अगर विश्वास नहीं है ना तो ये यहां से वीडियो को क्लिप काट के रख लो और पेपर दे के आना ना, तो देखना 100% 3 में से एक आपको जरूर मिलेगा पेपर में, देख लेना। वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, इन तीनों का साहित्य परिचय तैयार कर लीजिए, 100% में से एक आएगा। अब देखिए साहित्य परिचय लिखने के लिए कला भी होती है। अब जैसे मानो वैसे लिख के आ जाओगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, 5 में 3 नंबर 2 नंबर मिलेगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा उस तरीके से लिखोगे तो 5 में 5 की गारंटी मैं खुद लेता हूं। मेरा खुद जनरल हिंदी में 96 नंबर है 100 में, मेरा खुद। तो भैया बताऊंगा आपको बेस्ट तरीका, जैसे मैंने लिख के आया था। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं। अभी लास्ट में बताऊंगा कि कब से इनके ऊपर वीडियो आने वाली है। दूसरा कवि का साहित्य परिचय। अब कवि में कम से कम मेरे अंदाज से 9 से 10 कवि हैं। अब बताओ 9 से 10 कवि का साहित्य परिचय तैयार होगा? नहीं होगा। तो आपको बस 3 तैयार करने हैं, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का। मेरे अंदाज से ये दोनों तो तैयारी होंगे, क्योंकि क्लास 10 में भी आप यही याद किए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 10 में भी आते हैं और 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों तैयार कर दीजिए। ठीक है, मैं बता दूं कि मैं जब पेपर देने गया था तो लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया था और वासुदेव शरण अग्रवाल का भी आया था, लेकिन मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा था। और इसमें बता दूं जयशंकर प्रसाद का आया था और अयोध्या सिंह उपाध्याय का आया था। ठीक है, तो मैं जयशंकर प्रसाद का लिखा था। ठीक है, और आपके बेरी भी आएगा, मेरी 100% गारंटी है। चलिए तीसरा टॉपिक देखिए, खंड काव्य। जैसे आपके क्लास 10 में
खंड काव्य पढ़ना था आपके जिले के अनुसार, उसी प्रकार सेम 12 में भी आपको खंड काव्य पढ़ने हैं अपने जिले के अनुसार। अब आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं? तो अब आप अपने कोचिंग के टीचर से पूछो, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछो कि सर जी मुझे कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, मुझे बताइए। वो आपको बता देंगे, वो आपका खंड काव्य तैयार करा देंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिए। जैसे कि बलिया जिले में मैं रहता हूं, तो बलिया जिले का खंड काव्य कर्ण है, कर्ण खंड काव्य, कर्ण वाला। तो बलिया जिले के जितने भी लोग हैं, वो भले किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, बलिया जिले के किसी भी गांव में आते हों, उनका जो खंड काव्य वो कर्ण खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, चलिए चौथा आ जाइए। चौथा है काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व। अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, ये सेम 10वीं वाला चीज है। 10 में आप रस छंद अलंकार पढ़े थे ना, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना है। ध्यान दीजिए, रस के प्रकार आपके पढ़ने, रस के प्रकार जैसे एक मिनट देखिए, रस के प्रकार दिमाग में नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा दिमाग, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है मेरे भाई, और क्या कह सकता हूं। ठीक है, हास रस, करुण रस और यमक रस, रूपक रस, तो ये सब जो है रस के प्रकार हैं। तो आप रूपक रस नहीं होता, सॉरी, हास्य रस है, करुण रस है, और एक और 2-3 है, देख लीजिएगा आप, मुझे दिमाग पे नहीं आ रहा है। तो रस के प्रकार आपको पढ़ना है, ये मैं पढ़ाऊंगा। छंद के प्रकार आपको पढ़ना है, छंद के प्रकार। ठीक है, अलंकार के प्रकार आपको तैयार करना है, रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार होता है, रूपक रस नहीं होता है। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अब आपको एक बात की मैं खुशी दे दूं, ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूं, और एक बार नहीं 2-3 इसका वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। जब आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, रस छंद अलंकार, सिर्फ रस छंद अलंकार बाई देवासर क्लासेज, पूरा नाम लिखिएगा देवासर क्लासेज, तो मेरा वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा। लास्ट में याद रखना पूरा नाम देवासर क्लासेज लिखोगे तो आ जाएगा, मेरा सबसे पहले मेरे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 4 टॉपिक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 5वां टॉपिक, जो कि है निबंध लेखन। अब आपको इसको भूलना नहीं है, निबंध लेखन, क्योंकि 9 नंबर का पेपर में आएगा। अब सोचो 9 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझो निबंध लेखन क्या है। निबंध लेखन में आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, जो कि आप क्लास 10 में भी किए हो। अब आपको मैं टोटल 5 टॉपिक बताता हूं, इन 5 टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करके जाना है। 100% में से एक आ जाएगा आपके पेपर में, 100% की गारंटी। पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लीजिए, आतंकवाद तैयार कर लीजिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप क्या है ये तैयार कर लीजिए, बेरोजगारी की समस्या पर तैयार कर लीजिए, और जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिए। टोटल इन 5 को तैयार कर लीजिए, इसमें से एक 100% की गारंटी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर टॉपिक। 6 नंबर टॉपिक है गद्यांश। जैसे क्लास 10 में आपने गद्यांश और पद्यांश किया है, सेम क्लास 12 में भी करना है। अब गद्यांश, बहुत सारे चैप्टर हैं भाई आपके, अब किस किस चैप्टर के गद्यांश आप तैयार करोगे मैं बता देता हूं। राष्ट्र का स्वरूप जो कि पहला चैप्टर है, अशोक का फूल जो कि तीसरा चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, इन 3 चैप्टर को आपको तैयार करना है। यहां पर देखिए भाषा और आधुनिकता और निंदा रस 2 मैंने लिखा है, इसमें से किसी एक को आपको पढ़ना है। यदि भाषा और आधुनिकता आपको हार्ड लगे तो आप निंदा रस पढ़ लो, या निंदा रस हार्ड लगे तो आप ये पढ़ लो। ठीक है, अभी आपके पास समय बहुत है, तो आप चाहो तो ये 4 को पढ़ लो, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस। बस इनमें से एक गद्यांश 100% आपके पेपर में आएगा, और 10 नंबर का आता है, 10 नंबर आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब आइए पद्यांश पर। पद्यांश में तो इतने ज्यादा चैप्टर है ना कि यार दिमाग ही पागल हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो मैं आपको बता देता हूं, टोटल बस 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं। पवन दूती का चैप्टर पढ़ लीजिए, जिसमें राधा रानी श्री कृष्ण जी का प्रेम पथ है। ठीक है, उसमें राधा रानी पवन से कहती हैं कि जाओ मथुरा, कन्हैया कृष्ण का हाल चाल पूछ के आओ, उन्हें बताओ कि राधा रानी उनके लिए रो रही हैं। ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी इस चैप्टर। तो ये चैप्टर में कम से कम आपको बता दूं, मैं 3-3 बार पढ़ चुका हूं ये चैप्टर को, 3-3 बार, 3-3 4-4 बार पढ़ चुका हूं। ये बहुत मेरी फेवरेट चैप्टर थी। और खुशी की बात ये है ना, किसी चैप्टर का पद्यांश मेरे एग्जाम में फंस गया था। अब सोचो मैंने कितने बढ़िया से लिखा होगा। ठीक है, चलिए मैं भी आशा करूंगा कि आपके चैप्टर में आपका भी बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आए, और इनका महत्वपूर्ण पद्यांश मैं बहुत जल्द कराऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कब से शुरू होगा। दूसरा केकई का अनुताप, जिसमें केकई माता हैं, भरत जी हैं, श्री राम जी हैं, इनके बीच वार्तालाप हो रही है, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बता दूं कि इस चैप्टर पढ़ते समय आंखों से आंसू आना तय है।
यदि आप मन लगाकर ध्यान से पढ़ोगे तो रो दोगे, ये मेरी गारंटी है। ये दोनों चैप्टर पवन द्युतिका और केकई का अनुताप मैंने दोनों चैप्टर में रोआ है भाई, ठीक है, मजाक ना दो। श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु थोड़ा बच्चों को हार्ड चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें कठिन कठिन शब्दों का यूज किया गया है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अभिमन्यु मनुष्य, तो ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, पवन द्युतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, अभिनव मनुष्य, इनको आपको पढ़ के आपके पेपर देने जाना है। चलिए अब लास्ट नहीं, लास्ट कहां से, अभी तो हमें 12 टॉपिक दिख रहे हैं ना, अभी तो 8वें टॉपिक पर है, हिंदी व्याकरण। अब आपके हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है जैसे कि शब्द युगम, मुहावरे, ठीक है, शुद्ध वाक्य करना, ये सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने लिखा है वॉच वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो पर आपको क्लिक करना है और हिंदी व्याकरण का वो वीडियो है, वो वीडियो देखने के बाद आपका हिंदी व्याकरण पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो टेंशन ना लो, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये वीडियो को शेयर कर दूंगा, आप वहां पर भी देख लेना। समझ गए मेरी बात? चलिए, और नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तभी लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको जुड़ना है, क्योंकि भैया माधव बैच की शुरुआत की गई है, तो माधव बैच के अंतर्गत जुड़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई भी 1 करोड़ रुपया नहीं लेंगे आपसे, बस आपको ग्रुप में बैठे रहना है, पीडीएफ मिले पढ़ते रहना, बस कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, नवा पत्र लेखन, पत्र लेखन का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अपठित गद्यांश, अब समझिए अपठित गद्यांश, अपठित मतलब पढ़ा हुआ नहीं, आपको कहानी दे दिया जाएगा। अब आपको बुक से नहीं होगा, वो जो पेपर बनाएगा एग्जामिनर वो अपने से देगा कहानी, अब उस कहानी को पढ़ना है, उसके नीचे उसके क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर देना है, तो ये तो आप स्वयं ही करोगे ना, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आप प्रैक्टिस से कर पाओगे। तो आप 5-6 ऐसे गद्यांश ले लो, उसको पढ़ो और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर अपने से देने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बस। चलिए अब 11 नंबर टॉपिक को हम देखते हैं। 11 नंबर टॉपिक है संस्कृत का गद्यांश। अब गद्यांश पद्यांश आता है, साथ में संस्कृत वाला भी गद्यांश और पद्यांश आता है, तो संस्कृत में भी चैप्टर बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अब आप कहोगे सर इतना ही चैप्टर बस है क्या सिलेबस में? अरे भैया सिलेबस में तो बहुत चैप्टर है, लेकिन मैं काट काट के छांट के बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से 100% आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, संस्कृत भाषा या महत्तम ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जातक कथा और महामाना मालवी, ये चारों चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत आसान है, ठीक है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संस्कृत भाषा या महत्तम इतना आसान चैप्टर है ये, जातक कथा भी आसान है जिसमें कौवा है जो कि राजा बनाया जाता था उसे, फिर बहुत सारे कहानी, इसमें बहुत मजा आता है पढ़ने में। महामाना मालवी जी ये भी बहुत आसान है, इनके बारे में व्याख्या की गई है। 12 नंबर टॉपिक है संस्कृत का पद्यांश। इसमें आपको बस एक चैप्टर में बता रहा हूं, बस इस चैप्टर को पढ़ लेना है, 100% आपका काम हो जाएगा। संस्कृत का गद्यांश भी 7 नंबर का और संस्कृत का पद्यांश भी 7 नंबर का आता है, टोटल 14 नंबर का काम यहां से आपका बन जाएगा। तो आपको सुभाषी रत्नानी ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है, बस आपका काम बन जाएगा और मजा आ जाएगा। समझिए मेरी बात? तो ये जो मैंने आपको टोटल 12 टॉपिक बताए हैं, इन 12 टॉपिक को आपको आज से ही, अभी से ही ध्यान देना शुरू कर देना है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कैसे तैयार आपको करना है। गद्यांश और पद्यांश के मैंने जो जो चैप्टर बताए, कहां गए भैया गद्यांश और पद्यांश वाले चैप्टर? 1 मिनट, ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं कहां गए? हाँ ये वाले, इन चैप्टरों को आपको आज से पढ़ना अपने से चालू कर देना है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर खोलिए, उसको पढ़ना चालू कीजिए। अब इसके जो गद्यांश है वो मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये सब टॉपिक मैं कब से पढ़ाना चालू करूंगा, तो ये सब टॉपिक में 10 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 10 जून से, जून चल रहा है ना, हाँ, तो 10 जून से ये सारे टॉपिक को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एक एक करके। जैसे मैं पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखवाऊंगा, यानी कि साहित्य परिचय, उसके बाद उनका जो राष्ट्र का स्वरूप है उसका इंपॉर्टेंट गद्यांश कराऊंगा, ये सब कराऊंगा, सब एक भी टॉपिक में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए, कैसे लगी क्लास आज की आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो थोड़ा खान का खोल के सुन लीजिए, 7349831832 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, वहां पर मैसेज करना है अपना नाम, क्लास,
और विषय, विषय नहीं, नाम, क्लास और एड्रेस, ये तीनों लिख के भेजना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। आज की ये क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बतानी है। मिलते हैं आज शाम को 7 बजे फिजिक्स की लाइव क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।